स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। देश में एक तरफ जहां कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन के पालन करवाने को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। ऐसे में मंदसौर जिले में छुट्टियों पर आए आर्मी के जवान व रिटायर्ड फौजी भी सेवा कार्य में लग गए हैं। फौजी हर मौसम में, हर परिस्थिति में देश के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। कहते हैं फौजी के लिए कभी हॉलिडे नहीं होता, चाहे वह छुट्टी पर ही क्यों न हो। और ये कहावत तब और भी सार्थक हो गई जब हमने देखा कि नाहरगढ़ क्षेत्र के छुट्टी पर आए फौजी भाई व उनके साथ रिटायर्ड फौजी पूरी ईमानदारी और जनहित की भावना से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दरअसल मंदसौर जिले के नाहरगढ़ बिल्लोद सड़क मार्ग हनुमान फांटे पर सेवानिवृत्त एवं छुट्टी पर घर आए फौजी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर साथ लेकर जरूरी काम से आने जाने वाले सभी राहगीरों को रोककर मास्क वितरित कर रहे हैं। साथ ही सभी को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इस दौरान लगभग 500 मास्क उनके द्वारा वितरित किए गए। सेवा कार्य में लगे जवानों में सेवानिवृत्त फौजी सुधीर शर्मा, शंभुगिरी गोस्वामी, कोमल माली, धर्मेंद्र सोनी, गोविंद धाकड़। वहीं छुट्टी से आए जवानों में विशाल शर्मा, रवि बैरागी, संतोष धनगर, जितेंद्र सिंह राजपूत, प्रहलाद कुमावत, भेरू धनगर व महेश गहलोत आदि शामिल है। एसबीसी न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जा लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। चलो मास्क पहनाओ। जैसे कि कोरोना महामारी से हमारा पूरा देश बहुत प्रभावित हुआ है और हमारे गांव में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हमारे ज़िले में और हमारे देश में बहुत अभी जो हालात है बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हम सारे गांव के फौजी भाइयों ने ये मिल के तय किया था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखें और उसमें लोगों को जागरूक करें और उसी के साथ हमने मास्क वितरण और उनको सैनिटाइज़ किया। हम यही गुजारिश करते हैं लोगों से कि अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत। गर्मी में नारायणगढ़, पीपलिया, मल्हारगढ़ में पेयजल की गंभीर समस्या रहती है और शासन प्रशासन इन तीनों नगरों की पेयजल व्यवस्था पर लाखों रुपए भी खर्च करता है, फिर भी पेयजल पूर्ति नहीं होती है और 5 से 6 दिन में नल आते हैं। पीपलिया में 3060, नारायणगढ़ में 2300 तो मल्हारगढ़ में 2000 नल कनेक्शन है। शनिवार को कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया, मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष अजीत कुमट, नारायणगढ़ नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाबू खां मेवाती, डॉक्टर अनिल जैन आदि चंबल किनारे बसे गांव छोटी आतरी के पास मड़ी माताजी पहुंचे व पानी की संभावनाओं को वहां देखा। छोटी आतरी के पुष्कर रायका, सुंदरलाल रायका, शंभू सिंह चंद्रावत से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मड़ी माताजी के पास 12 महीने पर्याप्त पानी भरा रहता है और यहाँ काफी गहरा भी है। ज्ञात हो चंबल का पानी तीनों नगरों सहित झारड़ा में लाने को लेकर कांग्रेस ने एक समिति का भी गठन किया है, जो लगातार शासन प्रशासन का ध्यान इस महती योजना को मूर्त रूप देने के लिए आकर्षित कर रही है। चंबल का पानी नारायणगढ़, पीपलिया, मल्हारगढ़, झारड़ा में लाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की बात कांग्रेस नेताओं ने कही है। पेयजल के लिए गर्मी में खर्च होने वाली बड़ी राशि इस पर खर्च होनी चाहिए और योजना को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कर गर्मी में होने वाले पेयजल संकट से मुक्ति मिलना चाहिए। एसबीसी न्यूज के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट।
हाँ, भीषणतम गर्मी के मौसम में तीनों नगरीय क्षेत्र पिपला मंडी, मल्हारगढ़, नारायणगढ़ भीषण पेयजल संकट के दौर से गुजरते हैं। ऐसे में हम सब कांग्रेस जनों की यह मांग है कि गर्मी के स्थायी समाधान के लिए ये मड़ी माता का जो अंतिम छोर है, यहाँ 12 महीने पर्याप्त पानी रहता है, इसको पाइपलाइन के द्वारा तीनों नगरों को जोड़ा जाए और वहाँ की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ लाखों रुपया तीनों नगरीय क्षेत्रों के लिए शासन प्रशासन व्यर्थ बहाता है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रहती है। उसके लिए ये जो खर्चा इतना होता है, वो खर्च अगर हम यहाँ पे पाइपलाइन के द्वारा पानी ले जाने में खर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। और इसके लिए कांग्रेस ने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी का भी गठन किया है, समिति भी बनाई है, जो इस योजना के लिए समय समय पर शासन प्रशासन सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी। हमें अगर इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो हम जनहित में आंदोलन भी करेंगे और इस पेयजल समस्या से जो तीनों नगर जूझते हैं उसका स्थायी समाधान करने की मांग हम करते हैं। हमारे इस समिति के संरक्षक इस क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री परशुराम जी सिसोदिया है और हमारा बाबू भाई, अजीत भाई, अनिल जी, हम सारे लोग इस समिति के सदस्य हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इस योजना का लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिलता है तो आगे भी हमारी योजना रहेगी कि इससे जो है हम कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ से सिंचाई करें, क्योंकि चंबल माता में बहुत पानी है। मैं पुनः शासन प्रशासन और सरकार से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्य योजना बना करके इस योजना को मूर्त रूप दिया जाए। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि मल्हारगढ़ विधानसभा के तीनों प्रमुख नगर मल्हारगढ़, नारायणगढ़ और पिपलिया मंडी भयंकर पेयजल की कमी की वजह से आमजन जूझ रहा है, लेकिन इसका स्थायी हल हो सकता है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूँ और शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि तीनों नगर पंचायतों में पानी की अगर स्थायी समस्या को हल करना है तो ये हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा का अंतिम छोर का गांव आतरी खुर्द है। और आतरी खुर्द, ये चंबल का पानी आपको दिख रहा होगा चारों तरफ, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है चंबल का पानी है और यहाँ से मात्र 21 किलोमीटर मल्हारगढ़ है। अगर यहाँ से पानी पाइपलाइन के द्वारा अगर हम मल्हारगढ़ मुख्यालय पे पहुँचा देंगे तो वहाँ से नारायणगढ़ और पिपलिया मंडी भी इसका सुचारू रूप से जो हम वहाँ से वितरित कर सकते हैं। जब चंबल का पानी चंबल से लगाकर मंदसौर आ सकता है तो मल्हारगढ़ विधानसभा के तीनों प्रमुख नगरों में हमारा चंबल का पानी क्यों नहीं आ सकता। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय यहाँ के विधायक जो अभी मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप इस बोलते हैं हर सभा में कि मध्य प्रदेश के खजाने की चाबी मेरे पास है, उस खजाने की चाबी का आप उपयोग करिए और मल्हारगढ़ विधानसभा के तीनों प्रमुख शहरों को पानी पहुंचाने का काम आप करिए। आपका ये मल्हारगढ़ विधानसभा के लोगों ने आपको वोट देकर यहाँ से निर्वाचित किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि मल्हारगढ़ विधानसभा के तीनों प्रमुख नगरों को पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। नीमच जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना नियंत्रण करने की प्रक्रिया और हालात को सामान्य बनाने के लिए अब धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शासन के आदेशानुसार चिन्हित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के रूप में तब्दील किया जा रहा है। संक्रमित परिवारों के घर के बाहर बांस बल्ली से घर को कवर किया जा रहा है। साथ ही वहां पर स्टिकर लगाकर ये सूचित करने का कार्य किया जा रहा है कि संबंधित परिवार संक्रमित है, ताकि परिवार से मिलने जुलने आने वाले लोग पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिले। इस आशय की जानकारी देते हुए नगरपालिका के कंटेनमेंट प्रभारी हिमांशु खट्रा ने बताया कि कल भी कंटेनमेंट वेरियर बनाए गए थे और आज भी शहर में 6 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। अपन माइक्रो कंटेनमेंट बना रहे, जो अपन को आदेश आगे से अपन अभी क्या है कि पोस्टर वगैरह लगाते हैं, स्टिकर, जिसमें लोगों को पता रहे कि इस घर पे पॉजिटिव केस है, और एक बांस लगाते अपन, 2 बांस लगाते हैं जिससे कि कंटेनमेंट दिखता रहे बाहर वाले लोगों को। और उनकी व्यवस्था ये रहती है कि डेली सैनिटाइजेशन की गाड़ी जाती है सुबह,
और उनके दवाई वगैरह की व्यवस्था भी पूरी होती है। डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ से दवाई वगैरह जाती है उनके। यदि कोई मरीज को कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं रहती है? एक्चुअल में हम कंटेनमेंट इस तरीके से बनाते हैं कि उनको परेशानी नहीं आए और वो उनके जो मिलने वाले बाहर के जो आदमी हैं, जो फैमिली वाले, उनसे वो अपना सामान मंगवा सकते हैं और ले सकते हैं इसमें। यदि मतलब कि जैसे ये कंटेनमेंट से अगर वो बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ कंटेनमेंट से तो इमरजेंसी में जैसे हॉस्पिटल जाना हो तो भले ही है, बाकी तो अधिकतर मैंने देखा कोई बाहर नहीं निकलता है। नहीं, बीच में ऐसी शिकायतें भी आ रही थी कि कंटेनमेंट बना हुआ है फिर भी लोग बाहर घूम रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बड़े अधिकारियों से बात करते हैं उस विषय में? इस एक्चुअल में उसकी अलग टीम बनी हुई है टीचर्स की, और बाकी कंटेनमेंट वो लोग वही निकलते हैं जिनको इमरजेंसी में जैसे हॉस्पिटल जाना है तो निकलते हैं, अधिकतर बाकी नहीं निकलते हैं। अभी तक कितने कंटेनमेंट एरिया आप बना चुके हैं? एक्चुअल में है कि डेली खुल भी रहे और बन भी रहे, तो अभी तो केसेस कम आ रहे हैं, जितने केस आते बनते हैं, और फिर बाकी आज जैसे 22 खुले ऐसे में। मतलब कल कितने कंटेनमेंट बनाए थे आपने? कल तो अपन ने 8 बनाए थे सर, आज अभी 4 बनाए। एक इंदिरा नगर का, बोलो अपने भगवानपुरा चौराहे का, उसके बाद राजीव नगर का, और एक रेलवे कॉलोनी का दिया था एड्रेस, और बल्कि वो कुमारिया विरान में रहता है व्यक्ति, नंदा जी बावड़ी में, उधर बना क्या है। रविवार सुबह नीमच के महिला वसीगृह स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण कार्य नहीं किया गया। इस कारण वहां टीका लगवाने पहुंचे बुजुर्गों और दिव्यांगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि इस संबंध में कोई सूचना भी गेट पर चस्पा नहीं की गई थी। दरअसल सरकार द्वारा सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण कार्य करने का निर्णय लिया गया है व शेष 3 दिन टीकाकरण कार्य बंद रहेगा। उसी कड़ी में टीकाकरण कार्य आज बंद था। जिम्मेदारों को चाहिए कि यहां एक सूचना पत्र लगा कर रखे, ताकि कभी भी कोई व्यक्ति यदि अनभिज्ञता से भी केंद्र पर पहुंचता है तो उसे जानकारी मिल जाएगी कि उसे टीके के लिए कब आना है। नीमच शहर के सीआरपी रोड से पान की दुकान खोलकर अवैध तरीके से व्यापार किया जा रहा था, साथ ही कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा था। समझाइश के बावजूद भी दुकानदार द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इस पर प्रशासन और नगरपालिका ने संबंधित दुकान पर 1100 रुपए की चालानी कार्रवाई की। साथ ही हिदायत दी कि यदि वह नहीं मानेगा तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के लिए तहसीलदार पिंकी साठे ने निर्देश दिए थे। आज 3-4 दिन से पिंकी साठे मैडम, तहसीलदार मैडम 3-4 दिन से दुकानदार वाले को शाहपी रोड पर तिलेश्वर मंदिर रोड पे दुकान रोज़ खोल के बैठा रहता, पीछे पीने वालों के दारू पिलवाता है और गुटखे पानी वगैरह सब बेच रहा था और चोरी छुपके। और वो आज मैडम ने चालान बनवाया नगर पालिका के थ्रू, और 1100 रुपये का चालान बनाया। उससे कहा कि 5000 रुपये का चालान बना, पर लेकिन सीएमओ साहब के कहने पर साहब के उसके थ्रू 1100 रुपये का चालान बनाया गया। आज रविवार दोपहर को नीमच नगरपालिका के इंजीनियर व कर्मचारी नीमच शहर के टैगोर मार्ग पर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर के शनिवार को किए दौरे के अनुसार नीमच के मुख्य मार्ग टैगोर मार्ग पर आम दिनों में यातायात व्यवस्था काफी खराब रहती है और लोग बेतरतीब तरीके से वाहनों को सड़कों पर खड़ा कर देते हैं। इसी के मद्देनजर ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न न हो और सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग व्यवस्था हो, इस उद्देश्य से नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा चिन्हित स्थानों पर लेआउट डालकर वाहन पार्किंग की जगह को सुरक्षित किया गया। इस दौरान नगरपालिका के कर्मचारियों ने आगामी आदेशानुसार इसका क्रियान्वयन करने की बात कही। ये पार्किंग के हिसाब से डल रही है आपका पटेल प्लाजा से लेके 40 तक। जितने भी वाहन ये सड़कों पे खड़े रहते हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, तो इनकी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। क्या दिशा निर्देश मिले थे, क्या है पूरा? अभी हमको यही दिशा निर्देश मिले हैं कि पार्किंग की व्यवस्था बता दें कि कैसे करना है, तो वो हम अभी आउटलाइन बना रहे हैं। आउटलाइन बनाने के बाद किस तरीके से काम चालू होगा यहाँ पर? जैसा निर्देश मिलेगा वैसा करेंगे। विगत दिनों जिले के साथ पूरे देश में ऑक्सीजन गैस से संकट उत्पन्न हो गया था। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कई लोग असमय मौत के गाल में समा गए थे, मगर शासन प्रशासन के लगातार किए जा रहे प्रयासों और गैस सप्लाई के कार्य में जुड़े कर्मचारी और व्यवस्थापकों के सक्रियता के चलते अब जिला चिकित्सालय में नियमित रूप से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई हो रही है। साथ ही ऑक्सीजन गैस भी पर्याप्त मात्रा में चिकित्सालय में उपलब्ध है। इस सब के साथ जिला मुख्यालय सहित जावद, मनासा तहसील मुख्यालय पर भी ऑक्सीजन गैस की पर्याप्त उपलब्धता हो रही है। प्रतिदिन दर्जनों ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नियमित रूप से और समय पर नीमच जिला चिकित्सालय व जावद, मनासा में भी सप्लाई किए जा रहे हैं। जो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं और गाड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में 40 सिलेंडर से 80 सिलेंडर के बीच आ रही है।
कल भी 45 सिलेंडर आए थे जंबो। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है हमारे पास में, कमी नहीं हो रही है। तो हमारे गार्ड रात दिन काम कर रहे हैं इस चीज़ में, और हमारी आवक जावक भी दे रहे हैं हम। जावत को भी रोज़ और मनासा मतलब ऑल नीमच में सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा में भेज रहे हैं। इतनी रोजाना कितना खपत हो रही होगी सिलेंडरों की, और कितने रोजाना आ रहे हैं सिलेंडर? जी कम से कम 200 के लगभग रोज़ सिलेंडर आते हैं, और खपत में रात में ज़्यादा खपत हो जाती है। इससे 100 के लगभग ज़्यादा खपत रात में होती है। दोपहर में ज़्यादा 50 से 60 के बीच खपत होती है, और उसके ज़्यादा रात में ज़्यादा खपत होती है इसमें। अभी ऑक्सीजन पूरी पर्याप्त मात्रा में है? हाँ, अभी खपत मतलब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं, और कोई कभी किल्लत नहीं हो रही है इतनी। नीमच के ट्रॉमा सेंटर में इन दिनों व्यवस्था काफी बेहतर हो गई है। पहले की तरह भीड़भाड़ और अव्यवस्था का आलम अब धीरे धीरे समाप्त हो गया है। जिला चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा केवल एक ही परिजन का मरीज के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही मरीज के परिजन को प्रवेश पत्र जारी किया जा रहा है। इस प्रवेश पत्र में मरीज का नाम और संबंधित व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है। इसके अलावा यदि कोई आता है तो उसे जाने की पूर्ण तरह मनाही है। इस वजह से अब बेवजह की भीड़ भाड़ भी खत्म हो गई है। वहीं अनावश्यक लोगों के अंदर प्रवेश से संक्रमण के फैलने का खतरा भी अब कम हो गया है। वहीं इस व्यवस्था से सुरक्षा व्यवस्था में लगे गार्ड, चिकित्सक, स्टाफ भी राहत महसूस कर रहा है। साथ ही परिजन भी इस व्यवस्था से संतुष्ट है। हालांकि उन लोगों को परेशानी है जो इसी वजह से अटेंडर के साथ कभी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, या किन्हीं कारणों से उन्हें अपने घर जाना पड़ रहा है और उसकी एवज में दूसरा व्यक्ति आता है तो थोड़ी परेशानी हो रही है। ये प्रशासन द्वारा तो व्यवस्था काफ़ी सुधार आ चुका है पहले से तो, और अभी ID कार्ड बना दिया गया है सबके पेशेंट के साथ में, कि पर पेशेंट के साथ में पर अटेंडर रहेगा, तो उन्हीं का अंदर अलाउ है, बाकी किसी का अंदर अलाउ नहीं है। तो एक पेशेंट के साथ में एक अटेंडर अलाउ है खाली पेशेंट के साथ में। आप किस तरीके से चेक करते हो उसको? कैसे हम लोग होता है कि वो एक ही है, अलग अलग नहीं है? हम लोग पेशेंट का नाम दिया गया है कार्ड के ऊपर, उसके साथ में अटेंडर का कार्ड भी नाम दिया गया है। जिस अटेंडर का नाम होता है हम उन्हीं को जाने देते हैं अंदर, और वही अंदर रुकते हैं। यदि अगर कोई भी आएगा, मैंने जैसे बोल दिया कि मेरा नाम चिराग और कोई और दूसरा आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं। प्रशासन ने हमारे जो अधिकारी है हमारे को मना किया गया है कि एक पेशेंट के साथ में एक अटेंडर जो अलाउ है, जिसका नाम लिखा रहेगा वही अंदर अलाउ होगा, बाकी नहीं है। ऐसे में कई विवादों की स्थितियाँ भी बनती है, तो बहुत से पेशेंट गुस्से में होते हैं, कभी कोई सीरियस होता तो हम लोग देखते हैं, बाकी अगर ऐसा विवाद होता तो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर, सभी है, उन लोगों की मदद लेनी पड़ती है, उन लोगों को बुलाना पड़ता है हम लोगों को। पर अभी तक ऐसी कोई स्थिति आई है जिसमें विवाद की स्थिति बनी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। प्रशासन के काफ़ी देखरेख अच्छी है यहाँ पर, यहाँ व्यवस्था बराबर चल रही है। रविवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर 1 मई से नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा, सहकर्मी शिव पारचे और उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य ज्ञानवर्धक श्रीवास्तव व टीम के द्वारा विद्यालय परिसर में कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया है। प्रतिदिन करीब 500 से अधिक लोग भोजन कर रहे हैं। 1 मई से जारी इस भोजन व्यवस्था में अब लोग जन सहयोग भी दे रहे हैं और आर्थिक सहायता के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी जुटा रहे हैं, ताकि महामारी के दौर में सभी एक दूसरे का सहयोग कर इस पर विजय प्राप्त कर सके। इस व्यवस्था की मरीजों के परिजनों द्वारा सराहना की जा रही है। 5,000 रुपए की लकड़ी पहुंचाई है और 50 किलो आटे का दिया है और 1100 रुपये रोटरी क्लब में भेजना है, और अपनी सेवा जो है नित्य प्रतिदिन जो भी हमसे बन रहा है हम हमेशा भेज रहे हैं। किस तरीके से आप निरंतर ये काम कर रहे हैं? आपने क्या जनता की सेवा के लिए, कि मरीजों के लिए किसी को कोई परेशानी हो उसका हल करने के लिए ये सेवाएं दे रहे हैं, और आगे भी ये आगे भी बढ़ते रहेंगे। जो भी हमारे से बनेगा आगे भी सेवा करते रहेंगे। और आगे क्या जागरूक करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं जो कोरोना महामारी चल रही है उसको रोकथाम के लिए? लोग बागों के लिए यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको अच्छा रखे, किसी को परेशानी ना आए, और इससे बड़ा जो भी कुछ हमसे बनेगा भगवान के लिए हम करेंगे। बाद में ये कोरोना खत्म हो जाएगा और जनता की रोग दूर हो जाए, इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि सब जने खुश रहें और सब अच्छे रहें और रोग दूर हो जाए। अभी भी कोरोना लगातार चल रहा है और कोरोना की कोई समझ नहीं रहा है, लोग अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं, तो उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अभी भी जो लोग मार्केट में घूम रहे हैं, बिना व्यवस्था से घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको बिना मास्क से घूमना नहीं चाहिए, न भीड़ इकट्ठी करनी चाहिए, 2 फुट की दूरी से चलना चाहिए और मास्क लगाकर रहना चाहिए। नीमच जिले में 18+ से अधिक आयु वाले युवाओं के लिए 30 मई तक कोविड टीकाकरण कैलेंडर जारी किया गया है। कोविड टीकाकरण को लेकर युवाओं में अच्छा खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बड़े ही उत्साह से टीका लगवाने पहुंचे। रविवार को भी बड़ी संख्या में सुबह से ही
युवा क्रमांक 2 स्कूल से टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने पहुंचे। टीका लगवाने वाले युवाओं ने इसे कोरोना से बचाव के लिए कारगर बताया और सभी युवा साथियों से अपील की कि वे भी कोविड वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। देखिए, भारत शासन और राज्य शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है। उसी को देखते हुए कल राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि हमें जो हमारा लक्ष्य है उससे दुगना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बोला गया था। तो उसी के अनुसार आज जो है हर केंद्र पर क्षमताओं को बढ़ाया गया है। 18 से 44 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इन लोगों ने अपना स्लॉट खुद बुकिंग किया है और वो यहाँ आकर वेरिफिकेशन करके वैक्सीन लगवा रहे हैं। निरंतर ये प्रक्रिया चालू रहेगी ज़िले में और कुछ केंद्र और भी आगे बढ़ सकते हैं और स्लॉट की संख्या भी बढ़ाई और घटाई जा सकती है, जैसा कि राज्य हमें निर्देश देगा। कहीं ना कहीं अभी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन होते हुए नहीं देखा गया है। लगातार भीड़ भड़का बिल्कुल पास नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपने देखा होगा कि लोग यहाँ खुद समझदार हैं, उन्होंने वहाँ से वहाँ तक लाइन लगाई थी। अगर ऐसा होता कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता तो एक साथ वो क्राउड एक साथ आ सकता था, लेकिन लोगों ने अपना लाइनिंग यहाँ दरवाजे से लेकर फ्रंट से लेकर यहाँ तक बनाया हुआ था। इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। सब ने मास्क लगाए हुए हैं, सब हाथों में सैनिटाइज़र लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ बिल्कुल लाइनिंग हमने 3-3 जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं कि अलग अलग रूम बने हुए हैं ताकि बैठ जाइए। डिस्टेंसिंग का पालन होना ज़रूरी है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे भीड़ अब नहीं है, उस समय थी तो हमने उसको व्यवस्थित करने के लिए बीच में रोक दिया था। यहाँ पे सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था है? सैनिटाइजर हमारे हर टेबल पे सैनिटाइजर मिलेगा आपको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।